एक सवाल पूछूं, क्या तुमने कभी नोटिस किया है कि दुनिया के सबसे हार्ड वर्किंग लोग हमेशा सबसे सक्सेसफुल नहीं होते हैं। मैं जब छोटा था तो मुझे लगता था लाइफ एक सिंपल इक्वेशन है, जितनी ज़्यादा मेहनत उतनी ज़्यादा रिजल्ट सिंपल। फिर मैंने कुछ ऐसी चीज़ें देखी जिन्होंने मेरी दिमाग हिला दी, जिन्होंने मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया। जैसे कि मैंने लेबर्स को देखा है सुबह 6 बजे जा करके शाम को 7 बजे तक मेहनत करते हुए। मैंने डिलीवरी बॉयज़ को देखा है दिन दिन भर धूप में घूमते हुए। मैंने अपने अगल बगल के लोगों को देखा है 10-10 साल से मेहनत कर रहे हैं, फिर भी उनके लाइफ में ज़्यादा कोई बदलाव नहीं आया है। और वहीं मैंने ये भी देखा कि कुछ लोग कंपैरेटिवली कम मेहनत करके उनसे ज़्यादा आगे निकल गए हैं। तब पहली बार मेरे दिमाग में एक अनकंफर्टेबल सा क्वेश्चन आया कि आखिर गेम है क्या। अगर सिर्फ मेहनत करना ही आंसर नहीं है तो आंसर है क्या। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले हम एक चीज़ क्लियर करते हैं। हमें बचपन से ही एक बात सिखाई जाती है कि बस मेहनत करो, और ये बात बुरी नहीं है लेकिन अधूरी है, बहुत अधूरी है ये बात। जैसे कि मान लो दो लोग हैं, दोनों दिन में 12 घंटे काम कर रहे हैं। पहला बंदा साइकिल से न्यूज़पेपर बांट रहा है, वहीं दूसरा बंदा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सीख रहा है या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा है। इसमें दोनों ही मेहनत करेंगे, दोनों ही थकेंगे, दोनों ही काम करेंगे, दोनों ही सेक्रीफाइस करेंगे, लेकिन दोनों की इनकम 5 साल बाद सेम नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मार्केट मेहनत को रिवॉर्ड नहीं करता है, मार्केट वैल्यू को रिवॉर्ड करता है। और ये बात बहुत लेट समझ आई मुझे, ना ही ये बात किसी ने मुझे स्कूल में बताई, ना ही किसी ने ये कॉलेज में बताई। हम बस यही समझते रहे जीवन भर कि जितना ज़्यादा हम स्ट्रगल करेंगे उतना ज़्यादा हमें रिवॉर्ड मिलेगा। लेकिन रियलिटी में रिवॉर्ड स्ट्रगल का नहीं होता है, रिवॉर्ड वैल्यू क्रिएशन का होता है। मैं तुम्हें रवि की कहानी बताता हूँ। रवि एक वेयर हाउस में काम करता था। रवि रोज 7 बजे घर से निकलता था, बस पकड़ता था, 1 घंटे ट्रैवल करता था और ऑफिस पहुंचता। अरे यार, मैं ऑफिस बार बार बोल रहा हूँ, मतलब वेयर हाउस पहुंचता था। फिर 9 बजे से 7 बजे तक काम करता था, वही कार्टन्स उठाना, सामान अरेंज करना, इन्वेंट्री चेक करना। दिन के एंड तक काम करते करते उसकी कमर टूट जाती थी। फिर वो घर आता था, खाना खाता था और सो जाता था। और सच कहूँ तो वो मुझसे, तुमसे और बहुत सारे लोगों से ज़्यादा मेहनत करता था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उसकी मेहनत का मार्केट वैल्यू लिमिटेड था। अब वहीं दूसरी तरफ अमन था। अमन डेली 3-4 घंटे एक्स्ट्रा देता था, लेकिन वो कार्टन्स नहीं उठाता था, वो डिजिटल मार्केटिंग सीख रहा था, वीडियोस देख रहा था, प्रोजेक्ट्स बना रहा था, साथ ही साथ क्लाइंट्स को ढूंढ रहा था। अमन पहले के 6 महीने में उसने 1 रुपये नहीं कमाए, लेकिन रवि जो था वहीं पे वो 18,000 रुपये महीने के कमा रहा था वेयर हाउस से। अब 2 साल बाद क्या होता है, रवि की सैलरी जो है वो 22,000 रुपये महीने हो जाती है, मतलब 4,000 रुपये उसकी सैलरी बढ़ी 2 साल में। वहीं अमन जो है अपने क्लाइंट से एक प्रोजेक्ट का या फिर यूं कहो कि एक काम का 30 से 40,000 रुपये कमा रहा था। अब यहाँ एक डेंजरस मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है कि रवि तो मेहनत करता ही नहीं था, लेकिन मैं बता दूं आपको, शायद कहीं ना कहीं रवि जो है वो अमन से ज़्यादा मेहनत कर रहा था। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि एक इंसान अपनी एनर्जी उस स्किल पे लगा रहा था, उस स्किल पे इन्वेस्ट कर रहा था जिस स्किल की आने वाले टाइम में या यूं कहो कि उस टाइम पे मार्केट में डिमांड बढ़ रही थी। और वहीं पे रवि अपना एनर्जी वहाँ लगा रहा था जहाँ की ग्रोथ पहले से ही फिक्स्ड है, उससे ऊपर वो जा ही नहीं सकता है। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट तो अभी बाकी है। और यहाँ पे एक बात आता है कि बिज़ी होना और प्रोग्रेस करना दोनों ही अलग अलग चीज़ें हैं। एक वक्त था जब मुझे लगता था कि मैं बहुत प्रोडक्टिव हूँ, पूरा दिन बिज़ी रहता था। लेकिन फिर एक दिन मैंने खुद से एक सवाल पूछा, अगर मैं आज के टाइम में जो भी काम कर रहा हूँ पिछले 6 महीने से, और वही काम मैं अगले 2 साल तक करूँ तो मेरी लाइफ कैसी होगी। और जवाब शॉकिंग था, बिल्कुल सेम, कुछ नहीं बदला। दिन भर बिजी था लेकिन ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं। और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग इसी चीज़ में फंसे हुए हैं।
सुबह उठना, काम पे जाना, घर आना, फ़ोन चलाना, खाना, सोना, फिर रिपीट। बिज़ी रहो दिन भर, लाइफ में कोई ग्रोथ नहीं। यही बात मैं कह रहा था कि बिज़ी होना और प्रोग्रेस करना दोनों ही अलग-अलग चीज़ें हैं। जैसे कि मुझे याद है, मेरा एक दोस्त था, उसका सपना था गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्लियर करना। वो जेन्युइनली बहुत मेहनत करता था। सुबह उठता था, लाइब्रेरी जाता था और इतना मेहनत करता था कि जो लोग अगर उसे देखते भी थे तो वो कहते थे कि हाँ भाई, इस साल तो इसका हो जाएगा, क्योंकि वो दिन भर लाइब्रेरी में पढ़ा रहता था, तो ऐसा लगता था कि हाँ हो जाएगा। लेकिन 2 साल बाद भी उसका रिजल्ट सेम था। फिर मैंने उससे एक बार कहा कि भाई एक काम कर, तू डेली क्या क्या करता है, मतलब तेरा रूटीन क्या है, उसका तू एक बार लिस्ट बना, मतलब रिकॉर्ड बना कि इस टाइम पे तू ये कर रहा है, ये यूटिलाइज कर रहा है, यहाँ पे ये कर रहा है। और भाई आप बात मेरी मानो, जब उसने वो रिकॉर्ड बनाया ना, जब उसने अपनी रूटीन का रिकॉर्ड बनाया, मैं देख करके शॉक हो गया। बंदा खुद शॉक था। वो लाइब्रेरी में 8 घंटे बैठता था, लेकिन प्रोडक्टिव स्टडी कितनी थी? 3 घंटे। शॉक हो गए ना आप भी? 8 घंटे बैठने वाला बंदा पढ़ कितना रहा? 3 घंटा। बाकी के टाइम क्या करता था? बाकी के टाइम वही है, कभी चाय का ब्रेक, कभी वॉशरूम ब्रेक चला गया, कभी वहाँ साइड वाले बच्चों से बात कर रहा है, कभी फ़ोन चला रहा है, फिर कभी मोटिवेशनल वीडियो देख लेते हैं भाई साहब, और प्लान करते हैं कि ये ऐसा करूँगा, इस दिन ये पढ़ूंगा, प्लानिंग ही प्लानिंग, और कुछ नहीं होता, रिजल्ट सेम का सेम रह जाता है। और उस दिन उस बंदे को ये बात समझ में आई कि वो बिजी बहुत था, लेकिन प्रोडक्टिव बिल्कुल भी नहीं था। और मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं हम सब भी उसी लाइन में हैं। बिजी सबको ही रहता है, लेकिन अगर कोई तुमसे पूछ दे कि तुम्हारी लाइफ कितनी % बेटर हो रही है डेली, तो उसका क्लियर जवाब तो हमारे पास है ही नहीं, है ना। और इन सब में सबसे डेंजरस चीज़ पता है क्या है? मैं तुम्हें बताता हूँ सबसे डेंजरस चीज़ क्या है। इंसान मेहनत से नहीं डरता है, इंसान स्ट्रगल से नहीं डरता है, इंसान अनसर्टेनिटी से डरता है। इसलिए बहुत सारे लोग अनहैप्पी जॉब में सालों तक रहते हैं। उन्हें वो जॉब पसंद नहीं है, उन्हें वो सैलरी पसंद नहीं है, उन्हें उनका रूटीन पसंद नहीं है, उन्हें उनका बॉस पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी वो वही कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि नॉन पेन और नॉन रिस्क से कंफर्टेबल लगता है। हम सर्टेनिटी के एडिक्ट होते हैं। मैं तुम्हें एक बंदे की स्टोरी बताता हूँ। वो मेरे साथ बहुत पहले से है, लेकिन बात ये 2021 की है। उसका नाम ऐसे संदीप रख लेते हैं। संदीप एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। उसकी सैलरी भी ठीक थी, 35,000 थी। लाइफ भी बढ़िया जा रहा था, कोई बड़ी प्रॉब्लम भी नहीं थी, लेकिन कोई एक्साइटमेंट भी नहीं होती थी। हर मंडे उसे भारी लगता था, हर संडे नाइट उसे एंजाइटी होती थी। हर साल वो बोलता था कि भाई इस साल कुछ नया स्टार्ट करूँगा, कोई बिजनेस, कोई फ्रीलांसिंग, कोई कंटेंट क्रिएशन, और भी बहुत सारी चीज़ें। आइडियाज़ तो बहुत थे उस पर, लेकिन कभी उसको एग्जीक्यूट नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसको डर लगता था कि फेल हो गया तो, लोग हंसेंगे तो, कुछ नहीं हुआ तो, पैसा डूब गया तो। और ऐसे करते करते धीरे धीरे 1 साल बीत गया, 1 साल 2 साल में बदल गया, 2 साल 5 साल में बदल गया। फिर एक दिन उसने अपनी गैलरी खोली थी, उसमें एक स्क्रीनशॉट पड़ा था और उसमें लिखा था बिजनेस 2021। और अभी हाल की बात है, और अभी ईयर चल रहा है 2026। और सोचो, सोचते सोचते 5 साल निकल गए। आइडिया वही था, इंसान वही था, बढ़ा क्या था? एज। फिर उसे समझ में आया भी कभी सबसे डेंजरस जगह फेल्योर नहीं होता, सबसे डेंजरस जगह कंफर्ट होती है। क्योंकि फेल्योर तो दर्द देता है, लेकिन कंफर्ट धीरे धीरे तुम्हारा वक्त खा जाता है और तुम्हें पता भी नहीं लगता है। क्या करना चाहिए? इसका सॉल्यूशन है क्या? तो इसका सॉल्यूशन ये है, सबसे पहले अपने आप से पूछो कि जो काम तुम कर रहे हो वो काम तुम्हारे गोल की तरफ तुम्हें लेके जा रहा है या नहीं, या सिर्फ तुम्हें बिजी रख रहा है। दूसरा, हर साल एक नई स्किल सीखो। कम्युनिकेशन है, सेल्स है, कंटेंट क्रिएशन है, एआई है, कोडिंग है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, बहुत सारी चीज़ें हैं आज के टाइम में मार्केट में। और इनकी डिमांड भी ऐसा नहीं है कि डिमांड नहीं है, बिल्कुल डे बाय डे इन सब चीज़ों की डिमांड बढ़ रही है। तो इनमें से हर साल एक एक चीज़ पकड़ो और सीखते रहो, बस सीखते रहो। और तीसरा, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, बाहर निकलो। बाहर निकलोगे, जब इंटरेक्शन होगा लोगों से, जब तुम माहौल देखोगे कि बाहर चल क्या रहा है, तब तुम्हें समझ में आएगा, तब तुम्हें सीखने को ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं। रैदर देन तुम एक कमरे में बैठे हो और तुम इंस्टाग्राम चला रहे हो, यूट्यूब पे मोटिवेशन देख रहे हो, वहाँ से कुछ सीखने की कोशिश करो।
उससे कहीं ज़्यादा तुम्हें लर्निंग्स तुम बाहर निकलो वहाँ मिलेगी। अपने आसपास के लोगों को सीरियसली लो, क्योंकि इन्वायरमेंट सबसे पावरफुल होता है। लास्ट मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेहनत मत करो, मैं ये कह रहा हूँ कि आंख बंद करके मेहनत मत करो। दोनों चीज़ों में बहुत फ़र्क है। बहुत सारे लोग हैं दुनिया में जो अपनी पूरी लाइफ मेहनत करने में लगा देते हैं, लेकिन गलत क्या होता है उनका? डायरेक्शन। एट लास्ट जब उन्हें रिजल्ट नहीं मिलता तो खुद को ही ब्लेम करते हैं। शायद प्रॉब्लम तुम नहीं हो, शायद प्रॉब्लम तुम्हारी स्ट्रेटेजी है, तुम्हारा अप्रोच है, तुम्हारा डायरेक्शन है। इसलिए एक काम करो, मैं बता रहा हूँ तुम्हें, एक काम करो, आज रात को या फिर जब भी तुम पे टाइम है, अकेले बैठो, 5 मिनट 10 मिनट निकालो, अकेले बैठो, चेयर टेबल पे बैठो, फ़ोन साइड में रखो और सोचो, और शांति से सोचो और पूछो खुद से कि 5 साल बाद जो मुझे लाइफ चाहिए, जो मेरा ड्रीम है 5 साल बाद मेरी लाइफ ऐसी हो, और आज जो तुम अपना रूटीन रख रहे हो, आज जो तुम वो काम कर रहे हो, तो क्या ये काम तुम्हारा उसके टूवर्ड्स जा रहा है? तुम्हारा जो काम है, जो तुम अभी कर रहे हो, क्या वो तुम्हारे गोल की तरफ ही जा रहा है या फिर तुम कहीं और जा रहे हो, गोल तुम्हारा कहीं और है? और अगर इसका जवाब हाँ है, तो जो तुम कर रहे हो वो करते रहो। जो भी तुम काम कर रहे हो, जो भी तुम बिजनेस कर रहे हो, जो चीज़ कर रहे हो तुम, अगर तुम्हारी गोल की टूवर्ड्स वो चीज़ें जा रही हैं तो वो काम करते रहो। और अगर नहीं जा रहा है तो जवाब तुम्हें पता ही है। डायरेक्शन बदलो भाई, अपना डायरेक्शन बदलो। और अगर इस वीडियो से तुमने कुछ सीखा, कुछ समझ में आया, तुम्हारे लिए कुछ भी यूज़फुल रहा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं इस चैनल पे ऐसे ही वीडियोस लाते रहूँगा आगे भी। और अगर तुम्हें पसंद आया, लाइक ज़रूर करना, क्योंकि लाइक से मेरी मोटिवेशन बढ़ेगी कि हाँ, मैं ऐसे कंटेंट, मुझे पुश मिलेगा कि मैं करते रहूँ ये काम। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे नोन में कोई है ऐसा जिसको इस वीडियो की ज़रूरत है, जिसे मोटिवेशन की ज़रूरत है, मैं ये इस चीज़ को मोटिवेशन नहीं कह रहा हूँ, ये चीज़ मैं समझा रहा हूँ तुम्हें। ये चीज़ मोटिवेशन की कैटेगरी में नहीं आती, जो चीज़ें मैंने तुम्हें अभी बताई। ये मैं तुम्हें डायरेक्शन दिखा रहा हूँ तुम्हारे लाइफ में। तो अगर तुम्हें ये चीज़ लगता है कि तुम्हारे नॉन में कोई तुम्हारा दोस्त हो, घर में कोई हो, उसे इसकी ज़रूरत है, तो उसके पास शेयर करो। और अगर ये वीडियो तुम्हें अच्छा लगा तो कमेंट कर सकते हो, कुछ भी मर्ज़ी तुम्हारी, या फिर ये बता सकते हो कि नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए तुम्हें। वैसे तो मैंने प्लान करा है कि मेरी नेक्स्ट वीडियो रहेगी, लोग तुम्हारे साथ धोखा क्यों करते हैं और तुम बार बार ट्रस्ट कैसे कर लेते हो, क्यों कर लेते हो। ये रहेगी मेरे नेक्स्ट वीडियो। कि अगर आपके भी मन में अगर ऐसा कुछ है कि मैं लाइफ के डार्क ट्रूथ, रियलिटी पे कोई वीडियो बनाऊँ, कोई टॉपिक है, तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। कि यहाँ तक देखने के लिए थैंक्स। मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव।